अब बस अगर कुछ बाकी है तो महाराष्ट्र में औरंगजेब का हिसाब करना रह गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसी को औरंगजेब की औलाद बोलने लगे। मोहम्मद थावेर की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट और धार्मिक यात्राओं को लेकर सांप्रदायिक तनाव की हाल में कई घटनाएं हो चुकी हैं। मार्च महीने से लेकर अब तक 12 जगहों पर भीषण टकराव की घटना हो चुकी है। इन सब के कारणों में कई जगहों पर एक नाम की चर्चा देखी जा रही है, औरंगजेब की। हालत यह हो गई है कि सोशल मीडिया पर किसी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी तो बीड में बंद का ऐलान कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसे औरंगजेब की औलाद कहा, समझने वाले समझ गए। एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में इस बात की कड़ी निंदा की है, आलोचना की है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी शानदार तरक्की कर रही है तब इसी की बात ज्यादा क्यों नहीं हो रही है? क्यों गोदी मीडिया के जरिए देश को कभी लव जिहाद तो कभी टीपू सुल्तान और कभी औरंगजेब की बहस में झोंका जा रहा है? अगर इस देश को औरंगजेब का एक्सपर्ट ही बनना है तो एक काम कीजिए, सारा काम छोड़ दीजिए। औरंगजेब पर जितनी भी किताबें छपी हैं, दस्तावेज हैं, उसे पढ़िए और भूल जाइए कि आपकी कमाई कम क्यों हो रही है, क्यों आपकी बचत सूखती जा रही है। इसमें हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। एक ट्विटर हैंडल है इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री। इस पर औरंगजेब पर लिखी गई कई किताबों की जानकारी दी गई है। जैसे आप जादूनाथ सरकार की 5 खंडों की औरंगजेब की जीवनी द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब पढ़ सकते हैं। यह किताब भाजपा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। फिर आप पढ़ने से क्यों हिचक रहे हैं, पढ़ लीजिए। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब भी पढ़ लीजिए जो जादूनाथ सरकार की है। और अगर संक्षिप्त में जानकारी चाहते हैं तो ऑड्री तुरुष्के की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ भी खरीद सकते हैं। संवाद प्रकाशन ने तो इसका हिंदी अनुवाद छाप दिया है, आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसके अलावा रिचर्ड ईटन की शानदार किताब इंडियाज इस्लामिक ट्रेडिशंस भी पढ़िए, जरूर पढ़िए। अगर पुराने दस्तावेजों को पढ़ना चाहते हैं तो साकी मुस्ताद खान की मासिरे आलमगीरी पर भी नजर डाल लीजिए। इसका अनुवाद सर जादूनाथ सरकार ने ही किया है। औरंगजेब की मौत के कुछ साल बाद लिखी गई थी ये किताब। ये भी भाजपा की वेबसाइट पर है। बताइए, किताबों की कमी नहीं है। औरंगजेब के पत्रों पर भी काम हुआ है। आप इसके लिए रुकाते आलमगीरी भी पढ़ सकते हैं। एनएस इनामदार की किताब शहंशाह तो मराठी में भी है, अंग्रेजी में भी है। एम अतहर अली की किताब द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब भी पढ़ लीजिए। बाकी किताबों की जानकारी भी आप इस ट्विटर हैंडल से ले सकते हैं जिसका नाम इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री है। और एक नहीं, सभी किताबों को पढ़िए, तब देखिए कि इन्हें पढ़ने के बाद आप झगड़ा करने लायक बन जाते हैं या समझने लायक बन जाते हैं। 9 साल से जनता को इन बहसों में उलझाया जा रहा है। बेहतर है आप इन किताबों को अगले 9 महीने में पढ़ लें ताकि इस बहस में अच्छी तरह भाग ले सकें। रही बात अर्थव्यवस्था की, तो उसके बारे में बहस का टाइम ही नहीं आएगा, केवल हेडलाइन छपकर आएगी। भारत के नौजवानों को यह समझना होगा, खासकर हिंदी प्रदेश के नौजवानों को, जिनके हिस्से दुनिया का सबसे घटिया स्कूल और सबसे घटिया कॉलेज आता है, उन्हें जान लेना चाहिए कि औरंगजेब तो इस दुनिया से 316 साल पहले चला गया। उसके बारे में जानना है तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़िए, सड़क पर आकर जानकारी हासिल करेंगे, तनाव पैदा करेंगे तो औरंगजेब का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपके शहर का वातावरण खराब होगा और उसका और खराब असर आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।